नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है ये लिस्ट है वो मैंने कल अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी और जगह भी आपने देखी होगी। ये L1 और L2 दोनों के लिए है, जिसमें दिया हुआ है कि कितने अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया गया और उसके बाद में कितने अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण है वो किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्लेषण करेंगे कि भी कितने कट ऑफ है वो डाउन होकर के आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने कार्यग्रहण नहीं किया है। तो वेटिंग लिस्ट में क्या चांस रह सकते हैं, कट ऑफ कितनी कम हो सकती है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे L1 L2 दोनों के लिए। तो जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले L1 की हम बात कर लेते हैं, फिर L2 की बात करेंगे। देखो एक चीज़ मैंने देखा कि आप कमेंट में वही चीज़ पूछते हो जो मैंने वीडियो में बता रखी है। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ या तो आप वीडियो नहीं देखते या फिर वीडियो को देखने के बाद भी वही आप क्वेश्चन करते हो, क्योंकि मैंने ये कल वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि भी प्रोविजनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तब तक आ सकती है। फिर भी मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट ये है कि सर प्रोविजनल रिजल्ट कब जारी होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो या तो आप वीडियो नहीं देखते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार के लिए कि आप एक बार वीडियो पूरा देख लिया करो। उसके बाद में आपका कोई जवाब रह जाता है कि सर ये चीज़ अलग थी, तो मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। अब आप वही चीज़ पूछते हो जो मैंने बताई है, फिर आप ये भी कह देते हो कुछ बार कि सर जवाब नहीं दिए, तो फिर देखो थोड़ा बुरा भी लगता है कि मैंने वीडियो डाला है स्पेशली आपके लिए बना करके और फिर आपने वो देखा नहीं और कमेंट में आप में पूछ रहे हो। ठीक है, तो आप पूरा देख लेना एक बार के लिए। तो देखो सबसे पहले मैं L1 की बात कर लेता हूँ। L1 की आपको पता है कि आज सुनवाई है और उसमें इसमें आज कुछ चीज़ें हैं, आपको पता भी होगा। तो कोर्ट वाली बात को तो मैं लेकर नहीं चलूँगा, लेकिन आपकी वेटिंग लिस्ट और जो रिस्फल है ना उसको लेकर के मैं बात ज़रूर कर लूँगा। निश्चित रहे वेटिंग लिस्ट कन्फर्म आएगी, डरना मत चाहे इसको लेकर के। वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, रीट के साथ है कभी भी कोई भी काम होता है तो सबको पता है, सरकार को भी पता है, बोर्ड को भी पता है कि आंदोलन होते टाइम नहीं लगता है। तो ये आप निश्चित रूप से ना वेटिंग जरूर आएगी। कोर्ट में कितना टाइम लग जाए वो एक अलग चीज़ है। तो देखो हम बात करें, देखो L1 की, इस साइड दिया हुआ है जिला आवंटन कितने अभ्यर्थियों को किया गया और इस साइड दिया हुआ है कि कार्यग्रहण कितने लोगों ने किया। तो हम बात करें देखो L1 की, तो L1 की 21,000 पोस्ट थी, उसमें से जिला आवंटन सिर्फ 19,421 को किया गया और उसमें से ज्वाइन केवल 16,584 लोगों ने किया है। इसका मतलब 3,000 लोगों ने कार्यग्रहण नहीं किया है। इसका मतलब कार्यग्रहण नहीं किया तो 3,000 लोगों को, नए लोगों को मौका मिलेगा। तो निश्चित सी बात है कट ऑफ तो डाउन होगी होगी। 3,000 कोई पोस्ट कम थोड़ी ना होती है, और कुछ जिला आवंटन होने से भी बचे हुए जो प्रोविजनल में हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो, निश्चित रूप से जो पॉइंट वाले अभ्यर्थी है ना L1 के अंदर, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है। उसके अलावा अब देखो सिलेक्शन दो आधार पे, रिस्पल में भी हो सकता है आपका और उसके बाद वेटिंग में भी हो सकता है, दोनों की बात है। अब वेटिंग लिस्ट सबसे अंत में आएगी। वेटिंग लिस्ट का आप क्वेश्चन करते हो ना, प्रोविजनल आ जाएगा, रिस्पल आ जाएगा, उसके बाद में वेटिंग आएगी, पहले वेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो प्रोविजनल में जो विद्यार्थी है ना उनका परिणाम जारी करेगा बोर्ड, जैसे स्टे हटेगा L1 का। उसके बाद में जो जो पोस्टें खाली रहेगी, जैसे कार्यग्रहण नहीं किया लोगों ने, तो इन पे क्या कर देगा बोर्ड, रिस्पल के माध्यम से रिजल्ट है वो जारी कर देगा, कट ऑफ डाउन करके, और वो आपको परिणाम दे देगा। अब कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, कितने कौन कौन से जो अभ्यर्थी है उनको मौका है। तो देखो पॉइंट वाले अभ्यर्थी है ना, पॉइंट वाले अभ्यर्थी अपने आप को 99% अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। अब 100% क्यों नहीं कह रहा, मैं कह के छोड़ दूँ कि नहीं हो ही जाएगा और फिर नहीं हो तो फिर आप ये कहोगे सर आप तो बोल रहे थे उस दिन। तो देखो सिलेक्शन है, निश्चित रूप से श्योर है, आप इस बात को समझें। और पॉइंट के बाद में जैसे देखो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ तक भी सिलेक्शन होते मैंने देखा है, वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हो जाते हैं। रीसफल में इतने ज़्यादा नहीं जाएगी, 1.5-2 नंबर वालों तक क्या पता नंबर नहीं आए, पॉइंट वालों का आ जाएगा रीसफल में, लेकिन चांसेज है रीसफल में भी 1.5 नंबर तक। उसके बाद में वेटिंग वगैरह आएगी ना, तब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक भी सिलेक्शन का बिल्कुल पूरी उम्मीद रहती है कि सिलेक्शन हो जाए। इसमें टाइम लगेगा, आपका बार बार पूछते हो वेटिंग कब आएगी। अब L1 के विद्यार्थी बताओ वेटिंग कब पूछते हैं कि सर वेटिंग कब आएगी, तो पहले स्टे तो हटे, स्टे हट जाए, प्रोविजनल आए, रिस्पल आए, उसके बाद में वेटिंग आती है। तो ठीक है, जिनके भी कमेंट होते हैं कि सर हम इतने पॉइंट से रहें और रहें, तो L1 के अंदर पॉइंट वालों का तो निश्चित श्योर है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो 1 नंबर से ज़्यादा जिनके जैसे 1, 1.5, 2, 3 तक है, कन्फर्म रूप से बहुत अच्छे चांस है आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, अब बात करते हैं देखो L2 की। तो L2 में दिया हुआ है लगभग 21,902 पोस्टों पे क्या किया इन्होंने, जिला आवंटन किया है, और उनमें से ज्वाइन किया है केवल 17,000 विद्यार्थियों ने। L2 के सभी विषयों की बात हो रही है, 21,902 पोस्टों पे क्या किया है इन्होंने जिला आवंटन, और केवल 17,000 लोगों ने किया है।
ज्वाइन कार्य ग्रहण किया। तो इसका मतलब लगभग 5,000, मतलब 4900 के लगभग है, तो 5,000 हम मान सकते हैं। 5,000 विद्यार्थियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया, तो 5,000 पदों पे एक भर्ती बन जाती है बहुत अच्छी खासी। तो 5,000 नए विद्यार्थी लेंगे, कौन से लेंगे, आप में से ही तो लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी प्रोविजनल में, वो तो अपनी जगह है। अब 5,000 विद्यार्थी नए लेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगी, कट ऑफ डाउन होकर आएगी। अब देखो एक जगह हम शामिल करते हैं ना L2 के अंदर 5,000, तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट है इसमें, आपको पता है, तो कुछ डिवाइडेशन हो जाता है। तो सब्जेक्ट वाइज उस प्रकार से, जैसे ये मान लो 5 सब्जेक्ट माने तो 1,000 के लगभग आ जाए, या किसी में ज़्यादा कुछ में कम, कोई 800 900 इस प्रकार से। और जिला आवंटन भी बहुत सारे विद्यार्थियों का भाग किया है, तो कट ऑफ डाउन होकर आना तो निश्चित रूप से है। और L2 की भी मैं बात करूँ ना, तो L2 में जिनके पॉइंट से जो विद्यार्थी रहे ना, वो तो अपने आप को एकदम सुरक्षित मान सकते हैं। और L2 के अंदर जो इसके 1 नंबर से ज़्यादा है, उनके चांस है, मैं पूरा श्योर तो नहीं कहूँगा, लेकिन चांस है सिलेक्शन के। वेटिंग निश्चित रूप से आएगी, पहले प्रोविजनल आएगा, प्रोविजनल के साथ में हो सकता है रीसफल रिजल्ट पहले ही दे दे, साथ में ही दे दे कि भी कट ऑफ डाउन करके और प्रोविजनल के साथ ही सफल कर दो जो विद्यार्थी जिनको नहीं लेना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले प्रोविजनल रीसफल, उसके बाद में वेटिंग में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसका वेट करना। हो सकता है आचार संहिता आगे आ रही है और जो चेयरमैन है वो थोड़ी सी अगर फुर्ती दिखाए तो हो सकता है कि वेटिंग भी साथ में दे दे अब प्रोविजनल और रीसफल के बाद तुरंत बाद, जो से भी 5 दिन 4 दिन में। ठीक है, तो ये सारा गणित है वो रहने वाला है। पॉइंट वाले विद्यार्थियों की जो सपना था नौकरी का, वो निश्चित रूप से साकार है, वो होने वाला है। बाकी आपको कोई भी जो क्वेश्चन रहता है, अब देखो सारी चीज़ मैंने बता दी, कब क्या क्या जारी होगा, उसके बाद में देखो ये वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि फिर आप वही क्वेश्चन पूछते हो जो मैंने बताया बोल के, तो फिर देखो थोड़ा बुरा लगता है, फिर वीडियो डालने का मन नहीं होता कि ठीक है इससे अच्छा तो डाल दूँ मैं पोस्ट। तो अब देखो बात एक चीज़ और है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी तंत्र, इसमें टाइम वगैरह लग जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब जगह शेयर कर देना, और अपने चैनल से लगातार जुड़ा रहना। और आप सबके लिए शुभकामनाएं कि आपको जल्दी है वो आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, आपको जॉब मिले। धन्यवाद।